मैं वाई.डी. शर्मा एडवोकेट, पैनल एडवोकेट, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी फरीदाबाद से। दोस्तों, मैं आज आपको अपने संविधान में दिए गए हमारे फंडामेंटल ड्यूटीज, हमारे संवैधानिक कर्तव्यों के बारे में जब बताना चाहता हूँ। हम अपने अधिकार सभी मांगते हैं, लेकिन हमारे कर्तव्य क्या हैं वो भी हमें पता होना चाहिए और हमें उनका निर्वहन भी करना चाहिए। तो मैं आपको हमारे संविधान के जो हमारे कर्तव्य दिए गए हैं उसी के संदर्भ में आपको एक थोड़ा सा कुछ बताना चाहता हूँ। किसी भी लोकतांत्रिक देश की संवैधानिक व्यवस्था में नागरिकों और व्यक्तियों के सर्वांगीण विकास के लिए कुछ मूलभूत अधिकारों की व्यवस्था की गई है। उसके साथ साथ हमें कुछ अपने कर्तव्य भी बताए गए हैं, जिनके अनुसार हम अपने देश को विकास की ओर अग्रसर करते हैं, ले जाते हैं। प्रारंभ में संविधान के अंतर्गत नागरिकों के लिए मूल कर्तव्यों की व्यवस्था नहीं की गई थी, परंतु समय के साथ समाज में सामाजिक व देश विरोधी तत्वों की गतिविधियों में वृद्धि हुई। परिणामस्वरूप ऐसी गतिविधियों के प्रति नागरिकों को जागरूक करने तथा उनके कर्तव्य बोध की भावना को प्रसार करने के लिए 1976 में संविधान के भाग 4 क में अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत मूल कर्तव्यों की व्यवस्था की गई। हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय न्यायिक सम्मेलन 2020 में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश ने मूल कर्तव्यों पर सभी का ध्यान आकर्षित किया और इस विषय पर चर्चा के केंद्र में ला दिया। तो अब हम आते हैं अपने कर्तव्यों पर। एक हमारे मूल कर्तव्य क्या हैं? मूल कर्तव्य राज्य और नागरिकों के मध्य एक सामाजिक अनुबंध है जो किसी देश के संविधान द्वारा वैधता प्राप्त करता है। अधिकारों के सापेक्ष यह भी महत्वपूर्ण है कि सभी नागरिक समाज और राज्य के प्रति अपने दायित्वों के निर्वहन के संदर्भ में ईमानदार रहें। कौटिल्य रचित अर्थशास्त्र में भी राज्य के प्रति नागरिकों के कर्तव्यों का उल्लेख मिलता है। अब हमारे जो मूल्य कर्तव्य क्या हैं उनके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। संविधान का पालन करें। हमारा जो संविधान बनाया गया उस संविधान की पालना करें। उनमें नियम कानून जो हमें दिए गए हैं उनको हमें मानना चाहिए, उनके अनुसार हमें चलना चाहिए। इसलिए हमारे संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज, राष्ट्रीय गान का आदर करें। राष्ट्र ध्वज, हाँ, राष्ट्रगान, कुछ लोग देखते हैं कि राष्ट्रगान गाता है, लेकिन राष्ट्रगान जब हो रहा होता है तो लोग उस पर ध्यान नहीं देते हैं, अपने काम में बिजी होते हैं या कहीं बैठे रहते हैं या बातें में लगे होते हैं। हमें राष्ट्रगान का सम्मान करना चाहिए। जब राष्ट्रगान होता है तो हमें सावधान मुद्रा में खड़े हो जाके उसका सम्मान करना चाहिए। ऐसे ही हमारा राष्ट्र ध्वज है, उसका सम्मान करना चाहिए। राष्ट्र ध्वज हमारे देश का, हमारी सम्मान का प्रतीक है, इसलिए उसको इज्जत देनी चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। उसको इधर उधर कहीं भी ऐसे ही फेंकना नहीं चाहिए। नंबर 2, स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। क्योंकि हमारे जो स्वतंत्रता के लिए जो राष्ट्रीय आंदोलन हुए उसमें जो शहीद हुए, जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उनके सम्मान हमें हमेशा करना चाहिए।
नंबर 3 आता है कि भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। हमारी जो संप्रभुता है, हमारी जो एकता है, अखंडता है, उसका हमें देखभाल करनी चाहिए। अनेकता में एकता जो है वही हमारे देश की सबसे बड़ी खासियत है। पूरे विश्व में इस बात पे हमारा देश बहुत बढ़िया तरह से जाना जाता है कि अनेकता में एकता। हमारे यहाँ बहुत सारे धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन सभी एक मिलकर रहते हैं, मिलकर रहना चाहिए। हमारी जो एकता है, हमारी जो अखंडता है, उसमें कभी इस तरह की बातें ना होने दें कि लोगों में आपस में धार्मिक रूप से या क्षेत्रीय रूप से कोई झगड़ेबाजी किस तरह की ना हो। और यही सब चीज़ें हमारे देश की एकता में अखंडता जो होती है वही बनी रहती है, और उसी की छवि से ही हमारा देश महान भी है। आगे है नंबर 4, देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करें। देश की हमेशा रक्षा के लिए तत्पर रहें। कभी भी देश की रक्षा के लिए जरूरत हो, आपको हमेशा तैयार रहना चाहिए, और जहां भी देश की रक्षा में जरूरत पड़े आपको योगदान देना चाहिए, और राष्ट्र की सेवा भी करनी चाहिए। अब जैसे कि राष्ट्र की सेवा अभी चल रहा है स्वच्छ भारत अभियान, उसमें हमें ध्यान देना चाहिए। हमें राष्ट्र की जो स्वच्छता की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्वच्छ रहेगा भारत, स्वस्थ रहेगा भारत, इसलिए स्वच्छता पर ध्यान दिया जाए। अब आता है नंबर 5, भारत के सभी लोगों में समरसता, समान भ्रातृत्व की भावना का निर्माण करें, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव से परे हो। ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध। इसका मतलब ये है कि हमारे देश में कई जगह प्राचीन प्रथाएं चली आ रही थी, कुछ स्थानों पर, कुछ क्षेत्रों में, जिससे कि वहां पर स्त्रियों का सम्मान नहीं होता। तो हमें स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ऐसी जो कुप्रथाएं हैं, बहुत सी कुप्रथाएं हटा दी गई हैं, लेकिन फिर भी जो कुप्रथाएं हैं उनको हटा देना चाहिए, उनका विरोध करना चाहिए और स्त्रियों का सम्मान करना चाहिए। ये तो हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ भी है, यत्र नार्यस्ते पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। इसलिए सम्मान करना चाहिए नारियों का, स्त्रियों का। अगला, हमारी सामाजिक संस्कृति की गौरवशाली परंपरा का महत्व समझें और उसका परिरक्षण करें। हमारी जो संस्कृतियां हैं, हर क्षेत्र में अलग अलग संस्कृति हैं, हर प्रदेश की, हर क्षेत्र की अलग संस्कृतियां। हमारी अपनी संस्कृतियों को हमें हमेशा उनका रक्षण करना चाहिए, संस्कृति को बना के रखना चाहिए। अगला है प्राकृतिक पर्यावरण, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव आते हैं, की रक्षा करें, संवर्धन करें तथा प्राणी मात्र के लिए दया भाव रखें। हमारे देश में वन बहुत कम है। पेड़ों का कटना, पेड़ काटे जाते हैं, वन लगाए नहीं जाते। एक पेड़ को बड़ा होने में बहुत समय लग जाता है, और वो ही पर्यावरण को हमें शुद्ध रखता है। जब पौधे होंगे तो हमारा पर्यावरण शुद्ध होगा, पर्यावरण शुद्ध होगा तो हम भी स्वस्थ होंगे। इसलिए हमें अपने पर्यावरण को शुद्ध रखना है, स्वस्थ रखना है। उनकी, वन की, नदियों की, इनकी रक्षा करनी है, झीलों की रक्षा करनी है, उनमें गंदगी नहीं फैलानी है, पेड़ों को काटना नहीं है। जबकि हमें पेड़ लगाने चाहिए, जितना हो सके उतने पेड़ लगाएं। और आज में ये मौसम जो आज का है, बरसात का मौसम है इन दिनों में, तो इन दिनों में पौधे हम सबको जरूर लगाना चाहिए। हर आदमी को एक एक पौधा लगाए ताकि पर्यावरण शुद्ध रहे और हमारा जो वन है, झील है, नदियाँ, उनकी शुद्ध रहे।
अगला है कि वैधानिक दृष्टिकोण से मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास। हमेशा हमें लोगों को अपने ज्ञान से, अपने सिद्धांत संस्कृति से लोगों में ज्ञान की भावना पैदा करें, आपस में सामंजस्य बनाएं और मानवता का प्रचार करें, ताकि हम सब लोग एक साथ मिलकर अपना भी विकास करें और अपने विकास के साथ साथ हमारे देश का भी विकास हो। उसके बाद आता है कि सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखें और हिंसा से दूर रहें। हमारे देश की जो सार्वजनिक संपत्ति है, पब्लिक प्रॉपर्टी है, वो हम सबकी है। उसको बनाना, उसका रक्षण करना, उसका ध्यान रखना, ये हम सब का कर्तव्य है और कभी भी हिंसा पे नहीं आना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए। हमें अपनी पब्लिक प्रॉपर्टी की सुरक्षा करनी चाहिए। अगला आता है नंबर 10 पे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें, जिससे राष्ट्र प्रगति की ओर निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को छू ले। हम लोगों को व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से जब हम एक साथ मिलकर कुछ हमें इस तरह से अपने काम करने चाहिए ताकि उसमें विकास हो, हम प्रयास करते रहें कि हमारा जो है काम बढ़े, हम प्रगति करें, और जब हम प्रगति करेंगे तो हमारा देश, जिससे कि हमें इस तरह से प्रयास करना चाहिए कि हमारे देश की भी उसमें प्रगति हो और इस तरह से निरंतर बढ़ते हुए उपलब्धि की नई ऊंचाइयों को हमें छू लेना चाहिए। अब नया एक आया है, इसमें जोड़ा गया नंबर 11, हमारा जो मूल कर्तव्य है, 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बीच के अपने बच्चों को शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराना। हमारे देश में कोई भी बच्चा अनपढ़ ना रहे, इसीलिए ये भी एक मूल्य कर्तव्य में जोड़ा गया कि 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को उनके माँ बाप, उनके जो गाइड हैं, उन्हें बच्चों को पढ़ाना जरूरी है, ये उनके कर्तव्य में आ जाता है। इसलिए 6 से 14 वर्ष तक की आयु के बच्चों को शिक्षा देना जरूरी है और यह कर्तव्य हमारे 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में जोड़ा गया था। ये जो मूल्य कर्तव्य हैं, इनका हमेशा ध्यान रखना चाहिए और हमें अपने कर्तव्यों को ध्यान में रखना चाहिए। संविधान का पालन करें, मूल्य कर्तव्यों की सूची के अनुसार, जो हमारे संविधान के अनुसार जो हमारे कर्तव्य हैं, उन संविधान का पालन करें और उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखें और उनका पालन करें। भारत की संप्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें तथा उसे अक्षुण्ण रखें। जय हिंद, जय भारत।